Assalamualaikum, grade 10. How are you? कैसे आप सब? I hope you are all fine. Faiza Nadeem here with the last lecture of Unit 9. In the first lecture, we did the translations and the vocabulary meanings, each and every one of them. In the second lecture, we did question answers and the translations, right? And in the third lecture, we are going to do what? We'll know when we'll go to the board. Let's move on to the board. Alright, as you can see the board says that today we are going to do grammar. Unit 9, all the exercises that are grammar related from Unit 9. ठीक है, the Unit 9 is selecting the right career. I have described everything from Unit 9. Let's move on directly to the topic that we shall be doing today. आज हम कर रहे हैं noun phrases. आपकी पेज नंबर 1112 एक्सरसाइज A, B, C सारी noun phrases को डील करती है. इसलिए आज मैंने आपको noun phrases की पहले definition देनी है और उसके बाद explain करके फिर मैंने आपके साथ उसके question answers करने हैं. ठीक है, अब सबसे पहले तो phrases क्या होते हैं? Phrases होते हैं a group of incomplete words that do not have a subject or an object or a verb of its own. ठीक है, वो phrases होते हैं. ये तो मैंने आपको दी एक लेमैन की डेफिनेशन की, जब वो डेफिनेशन जो आप याद कर सके. इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन इज ऑन द बोर्ड विच सेज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टुगेदर एज अ कंसेप्चुअल यूनिट टिपिकली फॉर्मिंग द कंपोनेंट ऑफ अ क्लॉज. क्लॉजेस क्या होते हैं? वो एक्स्ट्रा डिटेल्स जो फ्रेजेस में शामिल होती हैं. तो हमारे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक साथ किसी भी नाउन्स के किसी भी सेंटेंस के साथ खड़े हुए हों और उसकी एडिशनल उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हों, तो वो फ्रेजेस कहलाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नाउन फ्रेज. क्या है नाउन फ्रेज? क्या है? It's written on the board. It says a word or group of words containing a noun and functioning in a sentence as subject, object or prepositional object. आपने क्या याद रखना है कि वो नाउन जो किसी भी सेंटेंस में preposition के बाद आ रहा होगा, वो group of words जिसमें एक noun होगा और वो prepositions के बाद आ रहा होगा, वो noun phrase है. Basically, noun phrase is a group of words that take place of a noun in a sentence. ठीक है, फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट बोर्ड पे जाके. अब आप देख सकते हैं इट्स एक्सरसाइज A फ्रॉम पेज 1112 एंड द क्वेश्चन वाज टू आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज. फ्रेजेस मैंने आपको बताया वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर ना सब्जेक्ट होता है, ना ऑब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होता है. नाउन वो फ्रेज जिसमें नाउन मौजूद हो. ठीक है, वो फ्रेज या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर नाउन मौजूद हो और जो वो नाउन की जगह ले रहा हो किसी भी सेंटेंस में, वो नाउन फ्रेज कहलाता है. आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल सी आपको ट्रिक मैंने दी है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद आ रहा होगा, जितना भी हिस्सा, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रेपोजिशन के बाद आ रहे होंगे, वो नाउन फ्रेज होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट आंसर हमारा क्या है? पेन और नोटबुक या टेक्स्ट बुक आई होप आपके पास होगी, because I want you to solve these questions side by side with me while I'm doing the explanation. That way you will remember the concept better. ठीक है? I often wonder how you are getting on. ठीक है? How लगा हुआ है यहाँ पर? Determiner है. ठीक है? और वो आपको बता रहा है preposition of frequency. ठीक है? तो उसके बाद आपने you, वहां पर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यू आर गेटिंग ऑन, वो जो ऑब्जेक्ट है यू, तो दैट के बाद जितना सेंटेंस है जो ऑब्जेक्ट जिसमें मौजूद है वो नाउन फ्रेज है. इसी तरह से शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम, दैट. ठीक है, और उसके बाद शी वुड कम, दैट इज द नाउन फ्रेज. आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड. व्हाट हैड हैपेंड, शी वेंट टू सी व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड, तो इट्स द noun phrase. ठीक है, he noticed that the clock had stopped. What did he notice? That the clock had stopped. ठीक है, ऑब्जेक्ट है clock, right? जिसको उसने नोटिस किया है.
दैट preposition के बाद जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या है? नाउन फ्रेजेस. He could not decide whom he should address first. Whom determiner, ठीक है. उसके बाद वो किसको एड्रेस करे पहले? He could not decide that. So whom he should address first is the noun phrase. ठीक है. I hope you have copied it down. I hope you have circled the noun phrases in your book. Let's move on to the next exercise. Exercise B. You have to turn the noun clause into the noun phrase. ठीक है. In this exercise, you have to turn the noun clause into the noun phrase. The noun clause was they warned him that he should not deceive them. The noun clause was that I have given you the identity. ठीक है. I have told you that whatever is going to follow the determiner or the preposition, the group of words after that are considered as noun phrase. So they warned him that he should not deceive them. They warned him not to deceive them. अब इसमें that नहीं लगा हुआ. Noun phrase भी convert कर दिया हमने clause को. Noun clause क्या होता है? Clause क्या होता है? जिसमें subject verb agreement मौजूद होती है. He should not deceive. ठीक है. Subject verb agreement along with the subject and the object. ठीक है. Noun phrase में subject नहीं है. They warned him not to deceive them. ठीक है. We discussed how we could improve matters. We discussed how to improve matters. ठीक है. अब यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट मौजूद है. फ्रेज में सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड अ फ्रेज. क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मौजूद होती है विच इज एब्सेंट इन द फ्रेज. लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. शी लर्न्ड हाउ शी शुड यूज द मशीन. शी लर्न्ड हाउ टू यूज द मशीन. नोटिस किया है आपने? सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट फ्रेज में मिसिंग है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ ही कैन रीच होम. द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ टू रीच होम. ठीक है. हाउ ही कैन रीच होम, वहां पर आपकी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट मौजूद है, जबकि नीचे वाले जो नाउन फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट मौजूद नहीं है. I hope you are clear with this concept. Only one sentence of this exercise is left, which I will do as I'll move on to the next board. Meanwhile, the board is very clear in front of you. If you have not noted it down yet, note it down in your textbooks or in your notebooks. Meanwhile, I'll move on to the next board. Last sentence, noun or नाउन फ्रेज का और नाउन क्लॉज का. ठीक है. द क्लास डिस्कस्ड व्हाट दे शुड मेक फॉर द फन फेयर. द क्लास डिस्कस्ड व्हाट टू मेक फॉर द फन फेयर. ठीक है. अगेन वही बात, वही चीज अब मैं रिपीट नहीं करूंगी. मैं खामोशी से वेट करूंगी कि आप इसको खुद नोटिस करेंगे और इसको खुद करेक्ट करेंगे. ठीक है. एक तो ये ग्रामर टॉपिक था आपका नाउन फ्रेज. अगर आपको मेरा फ्रेजेस वाला लेक्चर याद होगा तो उसमें मैंने आपको नाउन फ्रेज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. आज मैंने इसीलिए आपको नाउन फ्रेज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया. सिर्फ मैंने आपको उसको हल्का सा लाइटली एक्सप्लेन करके आपकी एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करके और एक सिंपल सी ट्रिक कि आपने किस तरह सॉल्व करनी है वो बता दी. जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में ग्रामर का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जिसमें इज, एम, आर ये लगा हुआ हो. ठीक है. डू, डज. और परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जिसमें हैज और हैव लगा हुआ हो. प्रेजेंट परफेक्ट क्या आइडेंटिटी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? हैज और हैव लगा हुआ हो. कंटिन्यूअस टेंस की क्या आइडेंटिटी है? कि वर्ब के साथ ing लगा हुआ हो. ठीक है. परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है हैज और हैव लगा हुआ हो. कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ. ठीक है. कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी है कि वर्ब के साथ ing लगा हुआ हो और प्रेजेंट अगर होगा तो वो इज, एम, आर होगा. ठीक है. डू या डज होगा. अब योर क्वेश्चन इज आस्किंग यू
to answer the few questions that were mentioned in your textbook in the present perfect tense. Ab I have not written the entire answers. I have written only the part that is related to the present perfect tense. अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे हैज या हैव, फिर आप लिखेंगे बिन, और उसके बाद आप लिखेंगे वो वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो. अगेन रिपीट करती हूँ, सब्जेक्ट, हैज या हैव, बिन, और फिर वो वर्ब जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ हो. एग्जाम्पल करते हैं. वाई आर यू वेयरिंग जॉगर्स? ठीक है, यू विल नॉट आंसर दिस as I have. Again and again I keep on telling you that you cannot do so. You have to phrase your answer out. ठीक है? Why are you wearing joggers? I am wearing joggers because I have been playing cricket, hockey, football, whatever game you are interested in. Right? I have been playing football for the past hour. I have been playing football for the past 2 hours, right? So this is how you are going to answer. Remember your subject, you are the subject because you have been playing, right? Have been playing. With I told you that I am special, and I being the singular noun use the plural verb. ठीक है? हमने सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में बड़ी डिटेल में ये किया हुआ है, इसलिए मैं आज आपको बहुत डिटेल में जाके नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ हल्का हल्का रिमाइंडर दे रही हूँ. ठीक है? Why have not you finished your work yet? Again, the question is addressed directly to you. So you are the subject and you are the doer of the action, right? I have not finished my work yet because I've been busy with some household work. I have been busy with my father. I have been busy helping my mother out. ठीक है? Right? Now, why are you looking pale? Again, all these questions are directly addressed to you. So, all these answers will be in first person. I am the first person. ठीक है? सारे आंसर्स अभी तक हमने फर्स्ट पर्सन में किए हैं. Why are you looking pale? I am looking pale because I have been suffering from fever for the past 3 days. Mention the number of days or mention the duration from which you have been doing something. ठीक है? For लिख के आपने एक टेंटेटिव वेग सी आपने ड्यूरेशन दे देनी है इनके आंसर्स में. I hope ये 3 sentences आपको clear हो, because I am going to move on to the last board. Question number 4. Why has not he seen you for so long? He has not seen me for so long because he has been living abroad. Now you can see the change in the perfect tense. Subject and verb agreement. Remember, singular noun will have a plural verb and plural noun will have a singular verb, right? Singular noun में s नहीं होता लेकिन singular verb में s होता है. Plural noun में s होता है लेकिन plural verb में s नहीं होता. ठीक है? He singular noun है, इसके साथ जो verb है उसमें s लगेगा. He has been living abroad. ठीक है? Why are you yawning so much? I am yawning so much because I have been doing my math work for the past hour. For the past 2 hours, I have been doing my English creative writing. For the past hour, I have been doing my Urdu creative writing. For the past 2 hours. ठीक है? I've given you multiple options. Again and again. याद रखो. ऐसे ही नहीं कॉपी कर लेने हेल्पिंग वर्ड्स. आपने इनको सेंटेंस में फ्रेज आउट करना है. ठीक है? Why are you working so hard? I am working so hard because I have been thinking of getting A stars in my exams. ठीक है? I have been working so hard because I have been thinking to excel or to top in my class. Correct? अब next is
exercise D. I've done exercise A, I've done exercise B. Next, I've already done exercise C yesterday with you. Now I'm moving on to exercise D. Exercise D क्या है? कुछ भी नहीं है. उन्होंने आपको पहले एक लेटर लिखने को कहा है और फिर उस लेटर से रिलेटेड जो उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसके लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. ठीक है, मैंने इनको थोड़ा सा रीफ्रेज कर दिया है. एज इट इज फिल इन द ब्लैंक्स नहीं उतारे, आपने समझ के करेक्ट प्लेस पे करेक्ट ब्लैंक्स लिखने. ठीक है, पहला फिल इन द ब्लैंक था व्हाट इज सिग्नेचर. सिग्नेचर इज द प्लेस फॉर द हैंड राइटर्स इनिशियल्स. ठीक है, द प्लेस वेयर द हैंड राइटर्स इनिशियल्स आर मेंशन्ड इज द सिग्नेचर. ठीक है, inside address is the recipient's name, company's name and address. What is an inside address? It's the recipient's name, country's name and the address. ठीक है, what is the body of the creative writing? Body is where the purpose of the letter is included. Body क्या होती है? वहाँ जहाँ letter का purpose include किया गया है. ठीक है, what is complimentary closing? Signature is the example of complimentary closing. ठीक है, what should be the last line of the business letter? Writer's name should be the last line of the business letter. ठीक है, what does the date show? The date shows when the letter is written. ठीक है, the date actually mentions when you have written the letter. Last is return address is the address of the letter writer. ठीक है, inside address is the recipient's letter. recipient का मतलब क्या होता है? जिसको आप address कर रहे हो. ठीक है, return address is your letter. आपका address जो है वो return address है. ठीक है, dear Mr. रहमान is a salutation. ठीक है, आपने letter लिखना शुरू किया, आपने शुरू किया dear Mr. रेहान से, वो क्या है? वो आपकी salutation है. ठीक है, आज इस lecture के साथ मेरा unit 9 selecting the right career is finished. ठीक है, आई हैव डन ट्रांसलेशन. मैंने आपको कंप्लीट ट्रांसलेशंस दी हैं. फिर मैंने आपके साथ एडिशनल क्वेश्चन समेत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, सारी एक्सरसाइजेस की हैं, ग्लॉसरी की है, सिनोनिम्स किए हैं, सब कुछ किया है. और आज मैंने आपको नाउन क्लॉजेस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस के साथ सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं. आई होप that by the time I'll see you again, you have prepared this lecture. आपने ये lecture prepare किया होगा और आपने इसके question answers अच्छे से याद कर लिए होंगे, इसकी vocabulary meaning अच्छे से याद कर ली होगी, sentence construction देख ली होगी और ये वाली exercises भी समझ के solve कर ली होंगी. अपना बहुत ध्यान रखिएगा. मिलेंगे अगले lecture में. अल्लाह हाफिज़.